नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिंदर प्रधान। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर जिसका संबंध हम सबसे है। लेकिन आज की बात शुरू होगी एक छोटे से किस्से से। एक बार एक इलाके में एक प्रधान जी रहते थे। उनका उस इलाके में पूरा डंका बजता था। लेकिन क्या हुआ कि बाहर से अचानक से लोग आकर उनके इलाके में सामान बेचने लगे। इस बात का प्रधान जी को पता चल गया। क्या था, बुला लिया उन सबको कि भाई हाँ, आप हमारे इलाके में सामान बेचें, ये ठीक है, इसका हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। वो ये कि हमारे एक मित्र हैं, आपको उनके धंधे में कुछ पैसे लगाने होंगे। हाँ, उसका मुनाफा भी आपको आगे चलकर मिलता रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप आगे से हमारे इलाके में कभी नहीं आ सकते। उन बेचारे लोगों के पास कोई और विकल्प था नहीं, जिसके लिए उन्हें हाँ बोलना ही पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद उन प्रधान जी ने उन सबको एक बार फिर बुला लिया कि भाई हाँ, इस बार आपको एक और शर्त माननी होगी कि आपके पास जो कोई भी सामान खरीदने आए, यानी आपका ग्राहक, आपको उन सब की हर कोई जानकारी हमें देनी होगी। यानी वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, वगैरह वगैरह। पर शायद ये बात उन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि हो सकता था अगर वो ये बात मानते तो वो अपने उन सारे ग्राहकों से हाथ धो बैठते। अब यहाँ तक की जानकारी तो हमें है, आगे क्या होगा इसका नतीजा आना भी बाकी है। हो सकता है मेरा इशारा आप समझ गए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है मार्क जकरबर्ग के साथ। जी हाँ, वही मार्क, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वाले। अरे यार, मोदी जियो, मेरा मतलब मोदी और जियो के बिजनेस पार्टनर अब पहुंच गए हैं भाई साहब हाई कोर्ट के दरवाजे। अब ये मत कहिएगा कि गांव से आने वाले किसान ही सिर्फ मोदी जी से सहमत है। अब तो जर्मनी से आने वाले किसान भी मोदी जी से असहमत हो चुके हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा? इधर जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही थी, उधर सारी दुनिया की बड़ी कंपनियों की नजर भारत पर थी, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से भारत व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चीन इनके टारगेट से बाहर था और इसका सबसे बड़ा कारण था चीन की सख्त नीतियां। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और गूगल। तभी भारत सरकार ने इन सब के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी। टिकटॉक, जो कि चीन से था, सरकार से सहमति ना दिखाते बाइकॉट चाइना के बैन तले देश से बाहर कर दिया गया। इसी के साथ गूगल ने बीजेपी की फैमिली कंपनी यानी रिलायंस जियो में 4.5 बिलियन US$ इन्वेस्ट कर दिया। अब गूगल भारत में बीजेपी की दखलंदाजी के बिना काम कर रही है। वहीं फेसबुक वाले मार्क, जिनके पास भारत में फेसबुक के 325 मिलियन और व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर थे, ने लगभग 4 महीने बाद जियो में 5.7 बिलियन US$ इन्वेस्ट कर दिए और भारत में व्यापार की आजादी का मजा लेने लगे। लेकिन मिस्टर मार्क को शायद ये नहीं पता था कि यह भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह श्रीमान मार्क 400 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ मजे में थे, उधर दूसरी तरफ लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर, या फिर ऐसा कहें व्हाट्सएप और फेसबुक का सहारा लेकर श्रीमान मोदी और बीजेपी सरकार को उनकी नाकामियों के लिए आईना दिखाने में लगे थे। वहीं किसान आंदोलन ने आग पर घी का काम किया। लोगों ने गोदी मीडिया को पीछे कर सोशल मीडिया का पूरा फायदा उठाया। अब यहाँ बीजेपी आईटी टीम फेल हो चुकी थी। अब एक तरफ मोदी जी को हाथ पांव की पड़ी थी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी पर कंट्रोल किया जा सके। तभी मोदी जी को ख्याल आया कि यार, ये सोशल मीडिया तो हमारे बिजनेस पार्टनर माँ का है, तो क्या था, दे दी सलाह कि भाई ऐसा करो, आज के बाद कोई भी मैसेज, वीडियो या कोई तस्वीर फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर साझा करे जो हमारे या हमारी सरकार के खिलाफ हो, तो वो तुरंत हमें उस यूजर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन के साथ सौंप दी जाए, ताकि हम इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कंट्रोल कर सके। यानी एक तरफ पूरी दुनिया पिछले कई सालों से इस बात पर जोर दे रही थी कि सोशल मीडिया पर
प्राइवेसी को कैसे सिक्योर रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे एंटी टेररिस्ट बोल कानूनी जामा पहना रही थी, जिसकी तारीख पहले 1 मार्च तय की गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 मई कर दिया गया। फिर क्या था, फेसबुक व्हाट्सएप को लेकर पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट कि भाई ये तो अमानवीय है, और अप्रैल 2021 को जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब दोबारा से यानी पिछले महीने मई 2021 को इन्होंने दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो इस स्थिति में भाई साहब मार्क ऐसा फंसे कि अब एक तरफ 40 करोड़ भारतीय ग्राहक और दूसरी तरफ सरकार का प्रेशर। अब सबकी नजरें हाई कोर्ट के आदेश पर है। अब जान तो व्हाट्सएप को बीजेपी की सुननी होगी या लोगों की। आम लोग क्या करें? अब इस स्थिति में हम क्या करें? अभी तो ये बहुत आसान है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का फैसला व्हाट्सएप के खिलाफ आता है तो व्हाट्सएप को लोगों की सारी प्राइवेसी बीजेपी को सौंपनी होगी। तो इस स्थिति में अगर ऐसा होता है तो एक बात तो साफ है कि 20 से 30 करोड़ भारतीयों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि जाने अनजाने में भी हमारे मोबाइल फोन पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज, फोटो या वीडियो जरूर आ जाते हैं जो बीजेपी या मोदी जी के खिलाफ हो। अब इस स्थिति में आपके पास 2 उपाय हैं। या तो आप अपने आंख, कान, नाक बंद कर सरकार में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी ना रखें, और या अपना अकाउंट व्हाट्सएप से जल्द डिलीट कर दें। नहीं तो हम सब एक बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। और हाँ, आज हमारे पास व्हाट्सएप से दूसरी एप्स पर जाने के लिए बहुत से विकल्प हैं, जैसे सिग्नल, टेलीग्राम, बीप वगैरह वगैरह। और हाँ, सरकार को भी एक बात जान लेनी होगी कि अगर लोग चाहें तो इन सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। और अगर हमने सबको ऐसे ही मंजूरी दे दी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर सरकार हम पर नजर रखेगी। कृपया हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, याद रहे घंटी पर क्लिक करना मत भूलें।